नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर। होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें स्टडी मटेरियल के तौर पे कोई ना कोई ऑथर की जो बुक होती है वो रिफ़र करने के लिए दी जाती है। जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है, यानी उन्होंने जिस हिसाब से एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो एक्सपीरियंस में क्या क्या फायर फाइटिंग किया या सेफ्टी के अंदर किस तरह से रेस्क्यू के जो कॉल आते हैं वो किस तरह से उन्होंने अटेंड किया, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया, ये सब चीज़ की अगर बात है तो वहाँ तक हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है कहीं पे कोई मेज़रमेंट की बात आती है, कहीं पे कोई ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड को रिफ़र करने की बात आती है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो स्टैंडर्ड ही रिफ़र करना चाहिए। उस प्रकार का जो बुक होता है उसको रिफ़र करने के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी ऑथर जब कोई बुक लिखता है, आज की डेट में मान लीजिए कि 2020 का साल चल रहा है। 2020 के साल में अगर मुझे कोई बुक लिखना स्टार्ट करना है तो मैं आज के पहले यानी 2019 और उसके पहले का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं सारी जो भी इंसिडेंट हुए या जो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस में देखी है वो सारी चीज़ मैं लिखता जाऊंगा, और आज के बाद यानी 3 या 4 साल के बाद मैं वो अपनी बुक जो है उसको मैं मार्केट में रिलीज़ करूंगा, राइट। सो इसके चलते क्या होगा कि ये पिछले 3 4 साल में जो भी गैप आया, राइट, उसमें जो भी चेंज हुए वो चेंज जो है वो बुक के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये चीज़ अगर नोटिस किया हो तो एनएफपीए की जो स्टैंडर्ड होती है, उनकी जो वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो कोई भी स्टैंडर्ड होता है वो हर 3 साल के अंदर वो लोग अपडेट करते रहते हैं। अगर माइनर भी चेंजेस हुआ तो भी नए वर्जन में उसको अपडेट कर देना है। पुराना वर्जन जो है उसको रिफ़र नहीं करना है, जो लेटेस्ट एडिशन है वही आपको रिफ़र करना है। जहाँ पे हम लोग आईएसओ की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें भी टाइम टू टाइम क्या होता है, अपग्रेड होता रहता है, नए नए वर्जन जो है वो आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, ये इसी के लिए होती है कि मार्केट में जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप आज की डेट में भी 1980 या 1970 या 1990 2000 वाली बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फायर सेफ्टी में लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ की चलते हुए मैं रिफ़र करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आपको भी इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो आपको रिफ़र करना ही चाहिए अगर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सवाल ये होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, ये सवाल आता है। मान लीजिए अगर आपको कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में पता है, अगर आप उसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट के थ्रू देखने को मिलेगा। एक पीडीएफ कॉपी, आप स्कैन कॉपी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है archive.org करके। तो वहाँ से जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो पुराना वर्जन होता है, उसमें हमें लेटेस्ट एडिशन जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो लेटेस्ट एडिशन है इंडियन स्टैंडर्ड का वो कहाँ से और किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा कॉपीराइट कंटेंट है। यानी आप उसको कहीं पे भी शेयर नहीं करेंगे, इधर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। आपको सिर्फ अपने लिए खुद के लिए रिफ़र करना है। अगर और किसी को आपने शेयर किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। ये जब भी आप डाउनलोड करेंगे उसके पहले आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप अपने लिए खुद के लिए कीजिए, और किसी के साथ ये वीडियो जो है सॉरी ये जो स्टैंडर्ड है उसको कहीं पे भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग किस तरह से हमारे आईएएस कोड जो है इंडियन स्टैंडर्ड है उसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको आपके पीसी के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जो भी उसका ब्राउज़र है वो ब्राउज़र को आप ओपन कीजिए। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने गूगल जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। गूगल क्रोम है और क्रोम के अंदर मैंने गूगल सर्च इंजन जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि गो टू यूआरएल बॉक्स एंड टाइप। यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है, वेबसाइट को मैन्युअली आपको टाइप करना है, उसका जो एड्रेस है उसको टाइप करना है। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, standards.bis.bsb। उसके बाद आपको एज लिखना है, EDZE.com और स्लैश लिखना है।
ये स्लैश लिखने के बाद आपको एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे स्टेप 3 की तरफ, और इस तरह का आपको एक होम पेज जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे जिस तरह से मैंने रेड सर्कल में मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक में लॉगिन लिखा हुआ है, दूसरे में रजिस्टर लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको रजिस्टर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपका मेल आईडी, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, वहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन जो है ब्लैक कलर का लॉगिन का, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे स्टेप 4 की तरफ। तो आइए देखते हैं स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, वहाँ पे दिखा हुआ है, वहाँ पे आपको अपना मेल आईडी लिखना है, आपका पासवर्ड लिखना है। उसके बाद नीचे जो बॉक्स दिखा रहा है वहाँ पे कैप्चा कोड आएगा। एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कैप्चा कोड एंटर करना होता है, जो नीचे दिखाई दे रहा है वो सेम टू सेम आपको एंटर करना है, और उसके बाद आपको लॉगिन बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको दूसरा भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ से फिर से आप राइट साइड देख रहे हो न्यू हीयर लिखा हुआ है, वहाँ से जाके फिर से आप रजिस्टर भी कर सकते हो। तो यहाँ तक का हमारा था स्टेप 4। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि जैसे मैंने अभी लॉगिन जो है वो कर दिया है, यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है, भावेश भावसार, राइट। और उसके राइट साइड में लॉगआउट का ऑप्शन दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में माय अकाउंट लिखा हुआ है। सो ये आपका होम पेज हो जाएगा लॉगिन होने के बाद। अभी हम लोग बात करते हैं कि कोड जो है वो डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसमें आपको दो सर्च बॉक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एक जो है जिसमें आपको नंबर लिखना होता है, और दूसरा जो टाइटल लिखा हुआ है राइट साइड पे एक और सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर कीवर्ड डाल सकते हैं। तो हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, दोनों तरीके देखेंगे कि दोनों में किस तरह से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टेप 6 लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि एंटर IS कोड नंबर। अभी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे IS 15105 लिखा हुआ है, राइट। सो उसके वो मैंने नंबर लिख के सर्च पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप 7 की तरफ। तो सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे कि एक नंबर आ गया 15105 2002, और रीअफर्म ईयर 2017 लिखा हुआ है, यानी 2002 जो दिखा रहा है वो 2002 में ये कोड फर्स्ट टाइम बन के गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था। और रीएफएम का मीनिंग होता है कि अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी सेम कोड जो है वो उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद आता है राइट साइड पे दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें स्टेटस लिखा हुआ है एक्टिव, और नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स लिखा हुआ है 0, यानी 2002 के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और स्टेटस का मीनिंग होता है एक्टिव, यानी अभी भी वो स्टैंडर्ड जो है वो वैलिड है। अगर आप कहीं पे देख रहे हो कि विड्रॉन लिखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैलिड नहीं है, वो बंद कर दिया गया है। और सबसे लास्ट में आप डाउनलोड PDF फ्री का ऑप्शन देख रहे हैं। तो यहाँ तक का हमारा था स्टेप 7। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप दोनों तरीके से IS कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक हो गया नंबर के तौर पे, अगर आपको नंबर नहीं पता है और आपको पर्टिकुलर कोई वर्ड के बेस पे अगर सर्च करना है तो दूसरा वाला ऑप्शन जो टाइटल लिखा हुआ था वो कर सकते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे स्प्रिंकलर वर्ड जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्प्रिंकलर लिखिए और उसके बाद सर्च बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आपने नंबर डाला तो सिर्फ पर्टिकुलर नंबर का जो IS कोड था वो आ गया। अभी मैंने स्प्रिंकलर वर्ड लिखा हुआ है, तो स्प्रिंकलर का क्या है कि वो फायर एज वेल एज जो एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर भी स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है। सो यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो फायर एंड एग्रीकल्चर दोनों के मिक्स देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ रहता है। जैसे कि पहला वाला जो स्टैंडर्ड दिखा रहा है आपको 6182 पार्ट 7 2004, और रीएफर्म किया इन लोगों ने 2018 में। अगर राइट साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्राइस विद इन इंडिया लिखा हुआ है 680 रुपीज़, एंड प्राइस आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है 6800 रुपीज़। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि डाउनलोड PDF नहीं कर सकते आप, तो आपको वो हार्ड कॉपी जो है वो आपको
परचेज़ करना पड़ेगा आपको, घर पे कुरियर के तौर पे वो जो कॉपी है वो आ जाएगा और वहाँ से वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि दूसरा वाला जो सर्च रिजल्ट है 9972, और वहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे कि रेड कलर में मार्क किया हुआ है डाउनलोड पीडीएफ फ्री, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो पर्टिकुलर फाइल जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके आगे मैंने बताया था कि जो स्टेटस है वो भी हमें देखना होता है। सो थर्ड नंबर का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे, राइट, इसका कोड नंबर है IS10802, राइट, और उसका अगर आप स्टेटस देखेंगे तो विड्रॉन कर दिया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो स्टैंडर्ड है उसको बंद कर दिया है। तो ना ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और ना ही उसको आप हार्ड कॉपी में परचेज कर सकते हो, तो ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो यहाँ तक का था अपना स्टेप 7। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने और सर्च रिजल्ट जो है उसको स्क्रॉल डाउन करके ये फ़ोटो खींचा हुआ था। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और 3 स्टैंडर्ड जो है उसके बारे में दिया हुआ है, राइट, कोड ऑफ प्रैक्टिस लिखा हुआ है, एक में स्पेसिफिकेशन लिया हुआ है, तो और थर्ड वाला जो है उसमें भी स्पेसिफिकेशन लिया हुआ है। और तीनों कोड के सामने अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैंने रेड कलर से सर्कल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे तीनों में डाउनलोड पीडीएफ फ्री ऑप्शन दिया हुआ है। इट मीन्स कि ये तीनों स्टैंडर्ड जो है वो सॉफ्ट कॉपी में आप परचेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक का था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 8 की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेप 6 और 7 जो है उसमें आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो फिर आप नंबर वाइज जा सकते हैं या तो फिर कीवर्ड के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। दोनों करने के बाद जो भी आपको सर्च रिजल्ट मिलेगा, सर्च रिजल्ट के बाद आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्टेप 8 जो है उसमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का फ्री ऑप्शन जो है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, इसलिए उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद क्या होगा कि इस तरह का आपको स्टेप 9 जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आएगा, एक रेड कलर का बॉक्स आएगा जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको क्लियर कट वार्निंग दिया हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉमर्शियल यूज़ के लिए ही आपको इसको उपयोग करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड आप डाउनलोड कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के लिए यूज़ करें, और किसी के भी साथ इसको आइदर सॉफ्ट कॉपी में कहीं पे मेल पे या पेन ड्राइव में कहीं पे भी इसे कॉपी करके ना दे किसी को, और ना ही इसका प्रिंट आउट निकाल के किसी को दे। अगर किसी को डाउनलोड करना है तो ये जो मेरा वीडियो है वो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ से वो लोग अपना जो मेथड है वो समझ के अपने हिसाब से वो डाउनलोड करेंगे। लेकिन किसी को भी सॉफ्ट कॉपी या तो हार्ड कॉपी में ये डाउनलोड जो आप करोगे उसको शेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट जो है उसका केस हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि आपने इसको नॉन कॉमर्शियल यूज़ में इस तरह से किसी के साथ शेयर किया हुआ है, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो ले सकती है। और हम लोग फायर सेफ्टी में काम करते हैं, हमारा डिसिप्लिन जो होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको कभी भी वायोलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 9 में आपको, जैसे मैंने बॉक्स में लिख के दिया हुआ है कि रीड डिस्क्लेमर, आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद कैप्चा कोड जो रहेगा उसको आपको डालना है उसके अंदर, और लास्ट में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको आप पढ़ ले रहे हो। और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड। तो जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसका जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो जाएगा। और आप जो फाइल कुछ टाइम के बाद, यानी विद इन 1 मिनट जो भी है उसका टाइम लेगा, और वो फाइल जो है वो डाउनलोड होकर पर्टिकुलर जो भी आपने फोल्डर सेट किया हुआ है उसके अंदर वो फाइल चला जाएगा। वहाँ पे जाके आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आपको सर्च करना है, मान लीजिए अगर आपने हाइड्रेंट का कोई कोड डाउनलोड किया है और वहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न है कि दो हाइड्रेंट के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो आप स्पेसिंग या डिस्टेंस उस हिसाब से कीवर्ड अगर डालेंगे तो भी आपको वो सर्च करके दे देगा, वहाँ से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को हेल्प करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है फायर सेफ्टी के, उन सभी के साथ मेरा ये वीडियो जो है उसको शेयर कीजिए, और उनको उन्हें भी बोलिए कि जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिए। आपको कोई नया टॉपिक भी चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।